Hello dear students, welcome back. So dear students, in the previous discussion we have finished chapter number 5 and I hope you all have done that chapter. Now we will move ahead and we will discuss chapter number 6 and the name of the chapter is electromagnetic induction. नाम तो बच्चों आपने इसको पहले ही सुन रखा होगा, क्लास 10th में आपने इसका बारे में थोड़ा सा पढ़ भी रखा है। उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसी जनरेटर को आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में। अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़े फॉर्मूलेज वगैरह आ जाएंगे, थोड़ी डेरिवेशंस आ जाएंगी, ठीक है, बट कंसेप्ट वही रहेगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लास 10th में भी आपने इसको करते हुए बड़ा एंजॉय किया था, अभी भी आप इसको बड़ा एंजॉय करोगे। तो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 4 और 5 को नहीं पढ़ा है तो उसको पहले अच्छे से पढ़ ले, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में अगर आपने वो प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 4 में आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। तो बच्चों ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में था क्या, ओरेस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि किसी कंडक्टर में से, स्ट्रेट कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका रिवर्स है, उसका क्या है, उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। इन रियलिटी मैग्नेटिक फ्लक्स, बट अभी स्टार्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेंगे, चेंज, तो कोइल में क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का उल्टा है, ठीक है। ऑब्जर्व किसने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे ने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आप हमारे पास क्या है, मान लो कोई कोइल है, ठीक है, ये कोई कोइल है, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो मैग्नेट है। उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो इस मैग्नेट को पास लेके आ रहा था, इस कोइल के अंदर करंट बन रहा था, ठीक है। अभी डायरेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, वट एवर इट इज, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फील्ड इसके अंदर से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया कि वो इसको दूर लेके गया, अगेन करंट बना इसके अंदर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये किसका उल्टा है, वहां पे क्या था, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, अब यहां पे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज द फिनोमिना by which induced EMF is produced in a conductor, coil बोल सकते हो आप इसको, in a conductor induced current कहाँ होगा, जब coil क्या होगी, closed, induced current when coil is closed, ये कंडक्टर इज क्लोज्ड। बच्चों करंट तो तभी चलता है ना जब कोई आपके पास क्लोज्ड सर्किट हो, अदरवाइज तो क्या बोलोगे आप, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे। इट इज अ फिनोमेना बाय विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, या फिर इंड्यूस्ड करंट कब होगा, जब कोइल क्या होगी, क्लोज, ठीक हो। मैं शुरुआत में ही आपको समझा रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बीच में, ठीक है। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आप ये लाइन समझ गए, पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज, कॉइल या कंडक्टर, कॉइल इज चेंज्ड, अगर आपको ये लाइन समझ है तो आपको पूरा चैप्टर फिंगर टिप्स पे हो जाएगा आपकी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, कॉइल क्या होगी, क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज्ड हो जाएगी तो उस ईएमएफ क्या फ्लो करवाएगी, करंट, ठीक है। जो क्लास 10th में समझते थे आप, वो कैसे समझते थे, आप कोई ऐसी कोइल बना लेते थे, ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते थे जी, ठीक है। ये कोइल है, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, मैग्नेट कोइल की तरफ आया, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर भाग गया,
ठीक है। सेकंड केस में क्या किया, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या किया, वही गैल्वेनोमीटर, वही कॉइल, सब कुछ वही, मैग्नेट भी वही, जस्ट वन चेंज। सेकंड केस में मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके चले गए, गैल्वेनोमीटर इधर भाग गया। अब देखिए कॉइल क्या क्लोज्ड है, ठीक है। अगर ये कहीं से ओपन है, मान लो ये ऐसे है, ये ओपन है। अब मैं इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब पॉइंटर ऐसे ही रहेगा इसका, बट यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कोई ये हाई पे चला जाएगा, ये लो पे चला जाएगा पोटेंशियल पे। तो यहां की अगर कोई ऐसी ओपन दिखाई दे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखोगे आप, अगर कोई ऐसी दिखाई दे बिल्कुल क्लोज्ड, इंड्यूस्ड करंट लिखोगे आप, ठीक है। आपको ये कहानी मेरे हिसाब से समझ आ जानी चाहिए अब। तो ये कहानी है सिर्फ कि मैग्नेट को पास लेके आए, गैल्वेनोमीटर एक साइड भाग गया। अभी हम डायरेक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। फिर सेकंड केस में मैग्नेट को दूर लेके चले गए, पॉइंटर इधर भाग गया, ठीक है। यहां तक उतारो पहले, पॉज करके स्टेटमेंट वगैरह। फिर थर्ड केस में क्या है, जैसे क्लास 10th में समझते थे वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ये कॉइल है, वही कॉइल, वही गैल्वेनोमीटर, वही मैग्नेट, बट रेस्ट पे। अब तो पॉइंटर कहां रहा, जीरो पे। तो ये तीन डायग्राम से हमारा क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। क्लियर। वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। करंट कब होगा, जब कॉइल क्या होगी, यहां भी करंट है, यहां भी करंट लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर कॉइल क्लोज्ड नहीं है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी है। मैग्नेट पास आया, पॉइंटर इधर भाग गया, मैग्नेट दूर गया, पॉइंटर इधर भाग गया। ये सारी कहानी को हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये नोट डाउन करो। अब यहां पे क्या है, आपको एक नया कंसेप्ट और ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है, ये उसी का छोटा भाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेबस में पहले आया, बड़ा भाई हो गया, ये उस बाद में आया सिलेबस में, उसका छोटा भाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों के बिल्कुल सेम गुण हैं, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज द डिफरेंस। ऑल स्टेटमेंट फॉर्मूला, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था या मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब सेम रहेगा, यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वही है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। वही है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। समझते हैं इसको। मान लो आपके पास क्या है बच्चों, कोई एरिया है, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये आपके पास कोई एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको। कितनी लाइंस क्रॉस करके गई हैं उसको काउंट करो। 2 लाइंस क्रॉस करके गई हैं उसको। तो किससे डिनोट करते थे इसको, फाई से। मैग्नेटिक है तो बी लगा देंगे नीचे, ठीक है। कितना फ्लक्स आएगा यहाँ पे, 2, ठीक है। फिर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा किसी रीजन में तो लाइंस कहाँ आ जाएगी, पास। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, तो फील्ड लाइंस क्या आ जाएंगी, पास। अब कितनी लाइन क्रॉस करके चली गई, 4, 5B।
मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो कैसा रिलेशन आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या किया? एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दिया। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं? 5। मीनिंग एरिया बढ़ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो? 5b एरिया के। ठीक है, देखो ना यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड था, कोई एरिया रखा हुआ था, 2 लाइंस थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना क्या होता है? मीनिंग लाइंस को पास लेके आ गए आप, लाइंस को पास लेकर के आए तो काउंट की 4 लाइंस है। फिर क्या किया? एरिया को बढ़ा के देखा, फिर फ्लक्स बढ़ गया। तो दोनों के साथ कैसे रिलेशन है उसका? डायरेक्ट रिलेशन है। तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। अब देखो, चीजों को समझने के लिए कई बार बेसिक्स से चलना पड़ता है बच्चों। ठीक है, आप कहोगे कि सर क्या ये नंबर हम काउंटिंग पढ़ा रहे हो? तो बच्चों क्या कंसेप्ट को समझने के लिए कई बार जीरो से चलना पड़ता है। ठीक है, कहीं आप बोल दोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही है। ठीक है वही है, बट कंसेप्ट को समझना जरूरी है। दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देंगे? बी ए। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। बट अब यहां पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलरली क्लोज कर रहा था। ठीक है, बट अगर कोई सिचुएशन आपको मिल जाए जहां पे कुछ ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके चला जाए, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला जाए थीटा एंगल के साथ, तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर बी का कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा इधर बच्चों? बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब फ्लक्स को क्या लिखना पड़ेगा इस सिचुएशन में? बी की जगह क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा इंटू ए, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस is only applicable when magnetic field is perpendicular to the area। ठीक है, आपके एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जाए, मीनिंग एरिया वेक्टर और उसके बीच में एंगल कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन, बट दिस इज एप्लीकेबल टू वन सिचुएशन ओनली। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। अब कोस आया है तो क्या हो जाएगा? इसको नोट डाउन कर लो कि ये कोस वगैरह क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ किसी एंगल पे है, ठीक है, आप वेक्टर लगा सकते हो, नो डाउट, एरिया वेक्टर के साथ किसी एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कर देंगे बच्चों। बी, अच्छा इधर कौन सा कंपोनेंट चलेगा? बी कॉस थीटा, ऊपर बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा तो क्या है? क्रॉस तो हो नहीं रहा है उसको। ठीक है, वो तो क्या है कि उसको क्रॉस नहीं करके जा रहा है, बट बी कॉस थीटा तो इसको क्या करके जा रहा है? ये जो कोइल है, मैंने इसको 3D में इधर लिया, बी कॉस थीटा तो इसको ऐसे चीर के जा रहा है अंदर से। ठीक है, बट बी साइन थीटा तो बच्चों क्या है? ऐसे है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें क्या लेना है? नॉर्मली। क्लियर? अब कोस आया तो फाई को क्या लिख सकता हूं मैं? बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है कोस। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको नोट डाउन करो। ओके, अब क्या है? इसकी यूनिट वगैरह की बात करेंगे। अब सबसे पहले ये क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर हो स्केलर, डॉट प्रोडक्ट से तो स्केलर मिलता है रिजल्ट, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, यूनिट एसआई में। बी का यूनिट बच्चों क्या होता है? टेस्ला। ए का मीटर स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम में क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसको पढ़ते क्या हैं? वेबर भी पढ़ लेते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर डब्ल्यू बी। क्लियर? ये है इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट।
अब सीजीएस की बात करेंगे। सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों गॉस एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको पढ़ेंगे मैक्सवेल, मैक्सवेल एम एक्स, नॉट ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। ये क्या है, मैक्सवेल, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कब मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा बच्चों, वो आप थीटा से देख सकते हो, ठीक है। थीटा 0 पे, मीनिंग एरिया वेक्टर इस साइड में, ये कोई मान लो लूप है इधर 3D में, मान लो एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी का पैरेलल है, तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर है cos 90 0, मिनिमम हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ओके। अब बच्चों चलेंगे आगे, हम डिस्कस करेंगे फेराडे एक्सपेरिमेंट। इसको मिटा देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है। अब हम डिस्कस करेंगे फेराडे के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फेराडे के एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर इन डिटेल समझेंगे कि यस, ठीक है। मान लो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब इस बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, चेंजिंग, चेंज मतलब या तो ये फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, मीनिंग बी क्या है, मान लो 5t², टाइम 0 पे 0 है, टाइम 1 सेकंड पे 5 हो जाएगा, टाइम 2 पे 20 हो जाएगा, चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो करंट बनेगा, इसके अंदर क्लोज्ड है तो करंट बनेगा, अगर क्लोज नहीं होती तो ईएमएफ, तो इसके अंदर ये करंट बन रहा है, ठीक है। कैसा करंट, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब जादू से करंट आया ये, ठीक है नहीं है ये, बट जादू से आ गया, क्यों, क्योंकि फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट आ गया इसके अंदर, ठीक है। ओके, कब आया इंड्यूस्ड करंट, जब बी चेंज कर रहा था। फेराडे ने फिर क्या नोट किया कि चलो मैग्नेटिक फील्ड को अब कांस्टेंट कर देते हैं। अब यहां पे फेराडे ने क्या किया, बी को बच्चों कांस्टेंट कर दिया, और यही कॉइल रखी, और यहां पे क्या कर दिया उसने, एरिया को चेंज किया बच्चों, मीनिंग या तो ये कॉइल क्या कर रही थी, अपना रेडियस बढ़ा रही थी, या ये कॉइल श्रिंक होकर अपना रेडियस घटा रही थी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। अगेन उसने क्या नोट किया कि एरिया चेंज करने पे फिर करंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या नोट किया कि भाई कॉइल में तो करंट कब कब बन रहा है, जब फील्ड को चेंज कर, बढ़ाएं या घटाएं, या एरिया को, फील्ड को कांस्टेंट कर दो, एरिया को बढ़ा लो घटा लो, तब भी क्या कर रहा है, करंट बन रहा है। थर्ड उसने क्या नोट किया फेराडे ने, उसने क्या किया, फील्ड को कांस्टेंट किया, एरिया को भी कांस्टेंट कर दिया, यहां पे बी भी कांस्टेंट किया थर्ड में, ठीक है। मैं एरो लगा दूं ताकि आप पजल ना हो, और ए भी कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट कर दी बच्चों उसने इस सिचुएशन में। बट मान लो ये कोई एक्सिस है और ये कॉइल है, ऐसे वही कॉइल, उसको बच्चों ऐसे घुमा दिया, ठीक है। मीनिंग ये कॉइल है, ऐसे घुमा दिया उसको, कॉइल को क्या कर दिया, घुमा दिया, कॉइल को घुमा दिया, कॉइल को घुमा, ठीक है। अब बच्चों इस सिचुएशन में देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है ये, ठीक है। मैं समझाने के लिए ऐसे, ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूं जस्ट, ठीक है। चलो ऐसे ही समझो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कॉइल ऐसे है इधर। अब कॉइल बच्चों ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूम के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे एरिया वेक्टर घूम रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है बच्चों, यहां पे थीटा चेंज हो गया, ठीक है। दोबारा समझते हैं, एरिया वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये हो गया,
अभी कॉइल क्या है, ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ गया, फिर कॉइल घूम गई, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगा, ऐसे चेंज होता रहेगा एरिया वेक्टर। यहाँ के 0 डिग्री हो जाएगा बीच में, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, बी और ए के बीच में एंगल, एरिया वेक्टर के बीच में क्या चेंज हो रहा है, एंगल। थीटा चेंज कर गया, अगेन क्या बन गया, करंट, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग डोंट सी द डायरेक्शन, डायरेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसी आएगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बाद में देखेंगे हम। तो क्या चेंज हो गया, थीटा। बी चेंज करो, इंड्यूस्ड करंट। एरिया चेंज करो, इंड्यूस्ड करंट। थीटा चेंज करो, इंड्यूस्ड करंट। ये तीनों कहाँ मिले हैं हमारे को, बी, ए, थीटा, कहाँ पे मिलते हैं ये, मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट्स वाई टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स इज देयर, दैट्स वाई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कब हो रहा था, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द बी, ए एंड थीटा। इन होल बी, ए, थीटा इज देयर इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दैट्स वाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूज्ड, ठीक है। सो दीज आर द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, ठीक है। जनरेटर में आप देखते ही हैं, जनरेटर की घूमता रहता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फैराडे का, फर्स्ट उसने क्या किया, एक कॉइल ली, यहां पे इसकी बैटरी लगा दी, ठीक है। मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप की हुई थी ताकि फील्ड लाइंस पास आ जाए, ठीक है। ठीक है, एक कॉइल है P, इसी के पास एक कॉइल Q रखी गई थी फिटेड विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मैं पॉइंटर बना देता हूं, समझ आ जाएगा आपको अच्छे से जी, ठीक है। यहां पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, B इज चेंजिंग, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बट अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाएंगे बढ़िया वाला। तो देखो बच्चों क्या है, उसने क्या किया फर्स्ट केस में, इस टैपिंग की को, अभी ऑफ है, गैल्वेनोमीटर भी 0 पे है, उसने इस की को बच्चों बटन को जस्ट प्रेस किया, जस्ट प्रेस किया, तो क्या दौड़ गया यहां से, करंट। अभी करंट क्या है, कुछ टाइम 0 था, उसको कुछ टाइम लगेगा, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, 0 से मैक्सिमम आई तक जाने में। तो करंट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोलेनोइड है ये, तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। शुरू के कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तक करंट बढ़ रहा है 0 से कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है वो इस कोइल के साथ क्या हो गया, लिंक, बढ़ रहा है, मतलब 0 से मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ वैल्यू तक जाएगा, तो पॉइंटर क्या हो गया, इधर दौड़ गया, ठीक है। बटन दबाया, तुरंत इधर दौड़ के करंट कांस्टेंट हो गया आई पे, फिर वापस भाग आया 0 पे। फिर उसने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया। अब करंट क्या था बच्चों, फर्स्ट केस में 0 से आई गया था, फिर की को ऑन रखा तो आई क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर की को ये क्या किया, ऑन, ये प्रेस्ड रखा, फिर क्या किया, ऑफ किया की को, तो करंट आई से कहां आएगा, 0, ऑफ किया की को, ऑफ कर रहे हैं, करंट घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, इसका घटेगा, वो घटा हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगेन किसके साथ लिंक हो जाएगा, क्यू कॉइल के साथ। अगेन गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जब कांस्टेंट हो गया तो 0 पे आ गया था, अगेन गैल्वेनोमीटर क्या, इस कॉइल में करंट बनेगा, क्यू में किधर भाग गया, इधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ ना कुछ तो लिंक है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, करंट आ रहा है इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। की को प्रेस किया, करंट मिली सेकेंड तो लेगा बच्चों 0 से आई तक जाने में, बढ़ गया,
मीनिंग इस P के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बना है जो बड़ा है, वो बड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड Q के साथ लिंक हुआ, गैल्वेनोमीटर 0 से इधर चला गया पॉइंटर, फिर की को प्रेस रखा, गैल्वेनोमीटर तुरंत इधर आ गया, फिर इसको ऑफ कर दिया दोबारा, तो करंट घटेगा, घटेगा मतलब I से 0 आने में कुछ तो टाइम लगेगा, भले ही माइन्यूट लगे, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, तो घट रहा है, घटा हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगेन इसके साथ लिंक हो गया, अगेन करंट बना इन अपोजिट डायरेक्शन, बी चेंज किया, करंट आया, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको नोट डाउन करो। तो 0 से I लेके गए, पॉइंटर डिफ्लेक्ट, नो डिफ्लेक्शन, पॉइंटर अगेन डिफ्लेक्ट्स but in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, when magnet is moved, मैग्नेट को मूव करवाया उसने क्या किया, कॉइल ली, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अब वो मैग्नेट को मूव करवा रहा था नॉर्थ साउथ, हमें पता है कि नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, ठीक है, साउथ पे आके ख़त्म होती है, ठीक है, और भी बना सकते हैं। जब वो मैग्नेट को पास लेकर के गया, ठीक है, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, पॉइंटर इधर चला गया, जब मैग्नेट इधर आया, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो मैग्नेट को दूर लेके गया, ठीक है, जब पास लेके आ रहा था तो हुआ क्या, फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्या क्रॉस हो रही थी, ज्यादा, जब वो दूर लेके गया तो फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्या हो रही थी, क्रॉस, कम, मीनिंग यहां पे क्या था, जब पास लेके आया फ्लक्स क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, जब वो दूर लेके गया तो इस केस में फ्लक्स क्या था, घट रहा था, तो दोनों ही केस में यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब चेंज, फ्लक्स घट रहा है मतलब चेंज, पॉइंटर अगेन डिफ्लेक्ट हुआ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, फिर उसने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, सेम मैग्नेट सेम कॉइल रेस्ट, पॉइंटर कहां रहा, 0 पे, वो क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी शो कर रहा है कि फ्लक्स को तो चेंज करवाओगे तभी मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट। इसको नोट डाउन करो। कि when the magnet is moved towards the coil, the galvanometer deflects because flux is increasing. When magnet is moved away from the coil, flux is decreasing. Again galvanometer deflects but in opposite direction. There is no deflection when the magnet is at rest with respect to the coil. ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद कर रखना है कि मान लो बच्चों यहाँ पे कोइल है, ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अब क्या है, मान लो एक कोइल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नेट भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, बट विद रिस्पेक्ट टू द कोइल वेलोसिटी क्या है, 0, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट आप बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड में उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर दिया। ठीक है। व्हेन कोइल को मूव करवाया उसने, कोइल इज मूव्ड, कोइल को मूव किया बच्चों उसने,
उसने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये क्रॉस मतलब इनवर्ट टू द बोर्ड, और एक कॉइल ली, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। PQRS। अब ये कॉइल क्या कर रही थी, इस फील्ड से बाहर गई, बाहर जाना मतलब इसके अंदर से फ्लक्स घट रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ठीक है। तो जब PQRS, जब कॉइल मूव्ड आउटवर्ड्स, क्या हुआ, फ्लक्स घट गया, मीनिंग इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ठीक है। जब कॉइल आउटवर्ड बाहर चलेगी फील्ड से, ठीक है, ठीक है, ये कॉइल है, ये ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है, ये हाथ मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब बाहर निकल रही है, फील्ड घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर अंदर आ रही है, फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कॉइल अब कहाँ है, इनवर्ड, मीनिंग फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस आपको यही याद रखना अब, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको नोट डाउन करो। अब ये कोइल अंदर ही अंदर घूम रही है ऐसे फील्ड के, देखो मेरा हाथ है, मान लो कोइल है, इस फील्ड के अंदर ही घूम रहा है, तो एरिया भी कांस्टेंट, इसके अंदर से जो लाइन है वो फील्ड के अंदर ही है, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये है, इस बॉक्स के अंदर ऐसे घूम रहा है मेरा हाथ, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया हाथ के अंदर से जो निकल रहा है, एरिया है ही कांस्टेंट, थीटा भी चेंज नहीं कर रहा है, मीनिंग फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। व्हेन कॉइल मूव्ड विद इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घूम रही है, तो बच्चों फ्लक्स क्या हो गया, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड करंट एकदम से क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड करंट तो आएगा कब, जब कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर से फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएगा। इसको नोट डाउन करो। सो दीज आर द 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। इन तीनों के ऊपर ही फैराडे ने क्या किया, लॉ दिया, ठीक है, दैट आर नोन एज फैराडेज लॉज, ठीक है। अब उसको लिखेंगे हम, फैराडे लॉज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कॉइल मूव्ड आउटवर्ड, फ्लक्स घट गया, इंड्यूस्ड करंट आया, कॉइल अंदर की तरफ आया, फ्लक्स बढ़ गया, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आप इसको पोज कर करके लिखते रहे। तो बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्ट, अब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो फैराडे ने कुछ लॉ दिए, दैट आर नोन एज फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज, फैराडे लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो बच्चों डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, स्टेट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले ही क्या है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजेस, इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो यही है, whenever magnetic flux linked with the coil is changed, whenever magnetic flux linked with the coil is changed, क्या बनेगा, induced EMF। पहले वोल्टेज ही तो आएगा तभी करंट आएगा ना, इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड क्या बनेगी, EMF बनेगी। और कब तक बनेगी, ठीक है, करंट कहां होगा, क्लोज्ड कॉइल में, वो मैंने पहले लिखवा दिया था, यहां भी लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज्ड कॉइल, ठीक है। अब इसके ऊपर 3 एक्सपेरिमेंट थे, हमने तीनों कर लिए हैं, तीनों को समझ लिया। कब तक बन रहा था करंट, जब तक फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज, तो सेकंड यही है, द इंड्यूस्ड EMF लास्ट
द इंड्यूस्ड EMF लास्ट as long as the change in मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे कोइल के साथ जो लिंक हुआ है तब तक इंड्यूस्ड EMF बनेगा, करंट बनेगा क्लोज्ड कोइल में. सो दिस इज फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें क्या है, एक मैथमेटिक्स भी है, वो हम करेंगे अभी. ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक फॉर्मूला. ठीक है, यही लिख देता हूँ मैं थर्ड. जो EMF बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये उसने ऑब्जर्व किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, रेट आ गया मतलब डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कौन सा फ्लक्स लेना बच्चों, याद रखना हमेशा, लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल. ठीक है, मीनिंग इंड्यूस्ड EMF E से लिख दूंगा मैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi अपॉन dt. फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको समझते हैं. d phi अपॉन dt क्या है, ये कॉइल है नॉर्थ साउथ, ये इधर आ रहा है मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट आ रहा है बच्चों बिल्कुल स्लोली, फ्लक्स चेंज हुआ बट कैसे आ रहा है मैग्नेट, स्लो. फ्लक्स चेंज हुआ बट ज़्यादा टाइम में, तो करंट इंड्यूस्ड EMF क्या बनेगी, कम, ज़्यादा टाइम कम बनेगा. अब मैग्नेट कैसे आ रहा है, बिल्कुल रैपिड ऐसे, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है कोइल के साथ जो लिंक हो रहा है, बट बहुत जल्दी हो रहा है, EMF क्या बनेगा, ज़्यादा, स्लो. बहुत देरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, देरी, ज़्यादा टाइम, EMF कम बनेगा. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, ये नोट डाउन करेंगे पॉज करके, कांस्टेंट माइनस d phi अपॉन dt, एंड दिस नेगेटिव साइन इज गिवन बाय लेंज लॉ. लेंज लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. दिस इज गिवन बाय लेंज लॉ. ठीक है, सो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका मीनिंग क्या है नेगेटिव साइन का, इसको उतार ले, इंपॉर्टेंट है ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा. नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, इसको इन डिटेल लेंज लॉ से समझेंगे. ये होता क्या है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन का मीनिंग, ये बता क्या रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF ही बना ना करंट, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF इज इन सच ए वे, वो ऐसे चलेगा करंट, सच दैट इट अपोजेज, ये विरोध करेगा द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है, मतलब कि किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ऐसे चलेगा कि वो फ्लक्स के चेंज को विरोध करेगा. ठीक है, मान लो क्या है, ये कॉइल है बच्चों यहाँ पे. ठीक है, ये कॉइल है, मैग्नेट आ रहा है, तो मैग्नेट आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे बनेगा कि बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा दे. ठीक है, तो अपोजेज एनी चेंज, किसी भी चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा. आप इसको उतार ले, तो ये था बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड E इज इक्वल टू माइनस d phi अपॉन dt. सो आई होप यहां तक आपको बच्चों क्या क्लियर है. तो बच्चों आप क्या करें, इसके अच्छे से नोट्स बना ले और अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ ले. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.